नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक सुपर कैलकुलेटर, टाइपराइटर और टेलीविज़न का संगम है। संख्याओं को जोड़ने घटाने की क्रिया के साथ यह लिखित सामग्री और आंकड़ों का भी प्रदर्शन कर सकता है और भविष्य हेतु प्रयोग के लिए इसे संचित भी करता है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इस युग के वैज्ञानिक आविष्कारों में कंप्यूटर का स्थान सर्वोपरि है और इसकी उपयोगिता भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि आज के युग को हम कंप्यूटर युग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या गणना यंत्र इस सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार है और इसकी क्षमताओं के कारण इसे मानव मस्तिष्क का विकल्प भी कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार 17वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन इसके विकास का कार्य सदियों से चलता चला आ रहा है और ये निरंतर प्रगति पर है। आरंभ में जो कंप्यूटर था वो बहुत ही साधारण था और आज का कंप्यूटर उससे 1000 गुना शक्तिशाली है। लगभग 2000 वर्ष पहले गणित का आविष्कार हुआ था और तब से उंगलियों पर उसे गिना जाता था। गणना के लिए फिर सीपीयू का प्रयोग हुआ। उसके पश्चात जापान ने 1450 ईसा पूर्व सारोमान नामक एक यंत्र बनाया जो केवल गणना करता था। फ्रांस और जर्मनी ने भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए और अब यही कार्य कंप्यूटर करता है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय ब्लेस पास्कल नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक को है, जिन्होंने 1648 ईस्वी में एक गणना यंत्र बनाया था जो मात्र जोड़ने और घटाने का काम करता था। इसके पश्चात जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम लॉर्ड्स ने 1680 में नए ढंग का यंत्र बनाया जो गुणा भाग भी करता था, वर्गमूल भी निकाल सकता था। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के जोसेफ एम जैकवर्ड ने एक नए ढंग का कंप्यूटर बनाया, लेकिन यह कपड़ा बनाने की मशीन ही बनकर रह गया। इसी समय अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर हरमन हार्लीक ने एक नया कंप्यूटर बनाया जो गणना करता था और वे इसे बनाने में सफल भी हुए। इन प्रयोगों को देखकर इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने भी इस क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ कर दिए थे और चार्ल्स बैबेज नामक एक अर्थशास्त्री ने इसका प्रयास भी किया, लेकिन वह सफल न हो सका। बिजली से चलने वाला पहला कंप्यूटर हरमन हार्लीक ने बनाया था और इसकी कार्ड प्रणाली कार्डों को छेद करके गणना करके प्रयोग की जाती थी। ये कंप्यूटर सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। आज भी कंप्यूटरों में इसी प्रणाली का प्रयोग होता है। हालांकि अब उसमें बहुत सुधार आ चुका है और ये निरंतर प्रगति की ओर ही अग्रसर है। कंप्यूटर अपनी वर्तमान अवस्था में जो पहुंचा है, उसका जो कार्यक्षेत्र है, उसके कारण इसे कृत्रिम बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके को युगों में निर्धारित करें तो इसके 3 युग माने जाते हैं विकास क्रम के। एक है क्लासिकल युग, जिसमें अंकीय कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसमें आप शतरंज है या कोई भी गणना करने वाला खेल खेल सकते थे। और सर्वप्रथम 2 बातें स्पष्ट हो गई थी कि ये समस्या ढूंढता है या अवस्था पैदा करता है और समस्या के सार्वभौमिक समाधान की रणनीति भी बनाता है। इसके पश्चात का युग स्वच्छंदता युग कहलाता है, जो 60 से 70 के दशक के बीच का था, जो कोडिंग का युग भी कहलाता है। जी हाँ, इसी समय सी प्लस, जावा प्लस प्लस जैसी जो कंप्यूटरीकृत भाषाएं हैं उनका विकास प्रारंभ हो गया था और उसी ने काफ़ी हद तक रिसर्च किए, अनुसंधान किए और उन्हीं के बदौलत हमें आज जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अब आधुनिक युग चल रहा है, जिसका आरंभ 70 के दशक से हो चुका था और यह दृढ़ विश्वास भी होने लगा था कि समस्या के समाधान की शक्ति जानने का सारा प्रयास हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। यह शोध कार्य भी करने लगा था। ये सिर्फ गणना करने का ही यंत्र बन के नहीं रह गया था। आप इसमें भाषायिक परिवर्तन भी कर सकते थे। आप इसमें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में टंकण भी कर सकते हैं। तो आप ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर का महत्व कितना ज़्यादा है। अभी तक जो कार्य हम मैनुअली यानी अपने हाथों से करते थे,
आज हमें बस अपनी उंगलियां हिलाने की देर है और कंप्यूटर के माध्यम से सारे काम बहुत ही कम समय में, कुछ क्षणों में ही हो जाते हैं। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1961 में आया और तब से देश में कंप्यूटर का विकास तेजी से होने लगा। बैंक, विश्वविद्यालय, छोटी बड़ी प्रयोगशालाओं, हवाई जहाज, रेल आरक्षण, इन सब में ही हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हमारे सारे जो रिपोर्ट कार्ड हैं, रिजल्ट्स हैं, वो सब भी अब कंप्यूटरीकृत तरीके से ही निकल के आ रहे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। और इसी के माध्यम से किसानों को सैटेलाइट से जोड़ा जाता है, उन्हें मौसम की जानकारी भी दी जाती है। कहीं तूफान आने वाला होता है तो मछुआरों को हम पहले से सावधान भी कर देते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि कंप्यूटर का महत्व कितना अधिक बढ़ गया है। ये सिर्फ गणना करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र नहीं रह गया, बल्कि सूचनाओं के प्रसार और प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम भी बन चुका है। सबसे बड़ी बात, अभी तक सिर्फ रोमन में ही हम टंकण कर सकते थे, लेकिन भारत में देवनागरी लिपि में भी इस तरफ कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए कार्य भारत में आईआईटी कानपुर ने किया था। 1971 से 72 के मध्य एक बहुत सरल कुंजी पटल यानी मदर कीबोर्ड और उसकी प्रणाली तैयार की गई, जिसे हम समस्त भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी ही नहीं, बल्कि हम तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, किसी भी भाषा में टंकण कर सकते हैं। है ना ये अनोखी बात? टेक्नोलॉजी कितनी अधिक विकसित हो चुकी है, आपको इसका पता इसी से चल जाता है। भारत का पहला द्विभाषी कंप्यूटर सिद्धार्थ था और उसका निर्माण टेक्नोलॉजी संस्थान पिलानी और डीसीएम ने मिलकर किया था। यह मशीन शब्द संसाधन के अलावा आंखों का विश्लेषण भी कर सकती थी। इसके पश्चात सन 1985 में भारत सरकार के उपक्रम सीएमसी लिमिटेड ने लिपि नामक एक बहुभाषी शब्द संसाधक का विकास किया, जिसके द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और अन्य किसी भारतीय भाषा में शब्द संसाधन का कार्य किया जा सकता था। तो आपने जाना कि कंप्यूटर का विकास कैसा हुआ, भारत में कंप्यूटर कब आया और कैसे हमने अंग्रेजी से हिंदी में देवनागरी में टाइप करना प्रारंभ किया। शेष जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।